प्यारे बच्चों, हमने आपको उपकार की जो पहली एक्सरसाइज थी संख्या पद्धति, उसमें कुछ प्रश्न हल कराए थे। देखो ये संख्या पद्धति है, इसका फर्स्ट चैप्टर है। इसमें से हमने प्रश्नावली जो फर्स्ट आ है इसमें से कुछ क्वेश्चन करा दिए थे आपको, और ये बी यानी वाह, ये प्रश्नावली फर्स्ट वाह है, उसके 15 क्वेश्चन हमने करा दिए थे पिछले वीडियो में आपको। अब हम इस वीडियो में आपको यहाँ से 16, ये 16वां क्वेश्चन है, यहाँ से आपको हम हल करना सिखाएंगे। तो चलते हैं बच्चों, हल करते हैं। बच्चों 16वां क्वेश्चन देखते हैं। आगे का प्रश्न है ये, वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या। अब बच्चों आपको पता होनी चाहिए भाज्य संख्या का मतलब ये है कि जो संख्या एक और अपने के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। जो 30 से बड़ी हो, ठीक है, तथा दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो, निम्नलिखित होगी। अब देखो बच्चों कि जो इसमें से हमें ऐसी संख्या देखनी है जो 30 से बड़ी है, तो ये 30 से सभी बड़ी है, ठीक है, और दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। तो आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए बच्चों, कौन कौन सी होती हैं। वो आप हमारे गुरुजी की पाठशाला को जब YouTube से सर्च करोगे तो उसमें प्लेलिस्ट दे रखी होगी, उसमें हमने अभाज्य संख्याएं आपको बताई है। वहां से आप इसको याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है और कौन सी नहीं। तो अब देखो बच्चों, इसमें से अब हम ये देखते हैं कि ये 32 संख्या है। तो पहली देखते हैं कि ये दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो इसको कैसे, 32 को हम क्या करेंगे, 32 जो दे रखा है इसको 2 से हमने भाग किया, ठीक है, तो 2 यहाँ पर 16 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसके ज़्यादा फैक्टर हो गए, यानी कि 2 का भाग किया हमने, तब यहाँ पर 16 यानी कि 2 गुणे 16, ठीक है, प्राप्त हुआ। यानी कि 2 तो अभाज्य है, 16 अभाज्य नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं, देखो अब 33 देखते हैं। 33 है वो 2 से विभाजित नहीं होगा बच्चों, तो हम फिर 3 से करते हैं। तो 3 से जब हम विभाजित करेंगे तो 11 आएगा इसका भागफल। तो ये जो संख्या 33 है वो दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है और 30 से बड़ी भी है। तो ये 33 जो बी क्वेश्चन, बी नंबर का ऑप्शन है, यही हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 7वां नंबर है कि 6 गुणे 4 - 2 भाग 2, ठीक है बच्चों। अब इसमें जो रूल लगता है वो बच्चों बॉड मास का लगता है। तो बॉड मास आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखो बॉड मास इस तरीके से हम याद कर लेंगे, ठीक है। बी से मतलब ब्रैकेट होता है बच्चों, ठीक है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट जो होते हैं वो हमारे ये होते हैं, देखो ये सबसे, ये जो अंदर वाला है ये रेखा ब्रैकेट कहलाता है। तो इस तरीके से ये ऐसे हम चढ़ा दें तो ये रेखा ब्रैकेट हो गया। तो सबसे पहले हम रेखा ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर ये सबसे छोटा जो है इस तरीके से दे रखा है, इसमें जो संख्याएं होंगी उनको हल करेंगे। फिर इसके बाद मझला जो ये दे रखा है इसको हम हल करेंगे, फिर इस ब्रैकेट में जो संख्याएं रखी होंगी उसको हल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे ब्रैकेट कहलाते हैं। ये ब्रैकेट 4 प्रकार के हैं बच्चों, ठीक है, रेखा ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और सबसे बड़ा ब्रैकेट। ओ से मतलब होता है ऑफ बच्चों, ऑफ का मतलब होता है का को हम जो करते हैं वो गुणा की रीत से करते हैं। कैसे करते हैं, गुणा की रीत से, ठीक है, ये गुणा ही मानेंगे। का बीच में लिखा हुआ है तो उसको हम गुणा मानेंगे। जैसे लिखा हुआ है 3 का 1/6, तो इसका मतलब गुणा है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका मतलब हम इसको हल कर लेंगे इस तरीके से। या नहीं भी है, अगर जैसे यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो 3 एकम 3, तो यहाँ 3/7 ऐसे हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हम समझ गए ऑफ का मतलब क्या है। डी से मतलब होता है डिवीजन, फिर हम डिवीजन हल करेंगे। इसी क्रम में हल करते जाएंगे, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ और फिर डिवीजन। डिवीजन ये होता है डिवीजन का निशान, इसको हम गुणा की रीत से करते हैं। जैसे हम 6/3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख के करेंगे, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कदार क्या होता है कि ये वाली संख्या जो है वो इससे विभाजित नहीं होती है, इसके इधर वाली संख्या विभाजित होती है, तब ये थोड़ा हमें सॉल्व करने में आसानी रहती है, ठीक है बच्चों। तो ये गुणा की रीत से हम डिवीजन को गुणा की रीत से कर लेंगे,
ठीक है। अब m से होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो गुणा को हल करेंगे। फिर आता है एडिशन, एडिशन, ठीक है, ऐड या एडिशन। फिर आता है सब्ट्रैक्शन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन माने घटाना, ये जोड़ और ये घटाना। फिर हम घटाना हल करते हैं। इनमें से आप कोई भी पहले घटाना कर सकते हैं या जोड़ कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। लेकिन और भी चीजें इसी क्रम में हम हल करेंगे। BODMAS, पहले ब्रैकेट हल करेंगे, फिर ऑफ को हल करेंगे, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल दे रखा है, देखो बच्चों, और ये देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। तो 6 6 24, यानी कि 6 का गुणा कर देंगे तो ये 24 आ गया, यहाँ माइनस। इसको हम काट सकते हैं क्योंकि ये डिवाइड है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये ऐसे कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है बच्चों, ये 1 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 23 हो गया बच्चों, कितना हो गया 23। तो हमारा 23 आंसर हो जाएगा। ये डी नंबर जो दे रखा है, ये इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो 12,000, 12,000 का मतलब है, ठीक है, 12 में 1000 का गुणा करना, 1000 का जब गुणा करोगे तो इतना आएगा बच्चों, देखो, ठीक है। ये ऐसी 1300, तो 13 में हम कितने का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, तो 13 का 100 में गुणा करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा 1300। तो इसमें हम 1300 ऐसे हम जोड़ देंगे, ठीक है। फिर आया 2 ढाई, ढाई होती है 10 की, तो 2 ढाई का मतलब हो गया 20, तो यहाँ 20 हम जोड़ दें, तो 20 3 3 इतना 13,320, 13,320 ये वाला हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, ये दे रखा है 12 प्लस कोष्टक फिर 6 बराबर 13 1/6। तो आप बच्चों एक चीज और याद रखें, ये x a/b ऐसे लिखा हुआ है, या इस तरीके से कर लो, ax/y, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस x/y, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों वाइस वर्सा है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख, इस फार्मूले का यूज हम इसमें करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, देखो बच्चों, 12 और यहाँ कोष्टक की जगह हम x लिखे ले रहे हैं, ठीक है। कोष्टक बनाने में थोड़ा हमें टाइम लग सकता है, तो x हमारे रूटीन में होता है, तो उसको हम कर लिख लेंगे। यहाँ 6 आ गया। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है 13 1/6, तो 12 प्लस x/6, तो हम इसको लिखेंगे 13 प्लस 1/6। इसको हमने पीछे वाले रूल से ही हल कर दिया। देखो इस तरीके से कोई लिखी होगी, सिर्फ हमें प्लस यहाँ बीच में लगाना है, ठीक है। तो ऐसे हमने प्लस बीच में लगा दिया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, देखो 12 इधर लिखा है, ये लिखा है 13, तो हम जब इधर उसको ले जाएंगे तो x/6 13, ये माइनस का जाएगा तो माइनस का हो गया। किधर भी लिख सकते हो, इधर 12 कर देते, ये चीज ऐसे, यहाँ ऐसे करके भी 12 लिखा जा सकता है, ठीक है। हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि ये पास में, तो x/6 ये हो गया 1 प्लस 1/6। अब देखो यहाँ अंश बटे हर में लिखा हुआ है, यहाँ 1 प्लस 1/6 में लिखा हुआ, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो बच्चों, कि x/6 लिखा हुआ है, 6 एकम 6, 6 में 1 जोड़ दोगे तो 7/6। अब ये इससे कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 7, या तुलना भी कर सकते हो, जो यहाँ 6 लिखा है तो यहाँ पर 7 लिखा होगा, क्योंकि ये दोनों भिन्न कैसी हैं, बराबर हैं बच्चों, ठीक है। तो अब देखो x बराबर 7 कहाँ लिखा हुआ है, x बराबर 7 बच्चों ये लिखा हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन। वह संख्या कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 5 रहता है। तो अब देखो बच्चों, अब वो कौन सी संख्या है, वो संख्या जो पूछ रहा है वो उसका मतलब क्या है, वो भाज्य है। तो यहाँ थोड़ा आप ऐसे कर लो, देखो इस तरीके से, ये हमने 15 से किसी संख्या यहाँ लिखी हुई है उसको भाग किया, तो भागफल कितना आ गया, 15 आ गया, और शेषफल जो बचा है वो 5 आया। यहाँ शेषफल रहता है, ठीक है, शेषफल यहाँ कितना आ गया, 5 है। तो इसके लिए हमने बताया था, ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है। इसके लिए सूत्र है बच्चों, वो याद कर लेना कि ये संख्या निकालेंगे तो ये हम गुणा करेंगे और फिर इसको जोड़ देंगे, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, शेषफल। तो भाजक कितना है 15
और गुणे 15 और प्लस 5, 15 पंद्रह 225 प्लस 5, तो ये हो गया 230। तो ये भाज्य बराबर है 230 हो गया हमारा। तो 230 कहाँ रखा हुआ है, ये वाला हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों 21वां क्वेश्चन है कि इस ब्रैकेट की जगह के स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाए कि ये संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब देखो बच्चों, हमें सब इसके लिए विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 9 का विभाज्यता का नियम क्या है, तो आप जो विभाज्यता के नियम है उस पर भी हमने वीडियो बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, कोई भी संख्या यदि 9 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसका मतलब ये 9 से पूर्णतः तब विभाजित है कि इसका जो अंकों का योगफल करेंगे वो 9 के पहाड़े में आएगा बच्चों। तो देखो बच्चों, हम इसको x मान ले रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये देखो ये संख्या लिखी हुई है 7 2 5 4 x 3 8 है, ये संख्या लिखी हुई है। तो हम इसके अंकों का योगफल करेंगे, का अंकों का योगफल, योग या योगफल। तो 9 का आपको याद हो गया बच्चों, कोई भी संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो अंकों का योगफल करते हैं। देखो 7 प्लस 2 5 प्लस 4 प्लस x प्लस 3 प्लस 8। अब देखो ये 9 ये 9 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 18 और 8 होता है 26 और 3 26 और 3 29। तो ये 29 आ गया, 29 प्लस x। अब ये संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब ये 9 के पहाड़े में आ रही है, यानी कि 29 से बड़ा कोई ऐसा नंबर होगा जो 9 के पहाड़े में आ रहा होगा। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियां 27, 9 चौक 36। तो 9 तियां 27 के बाद 36 ही आता है। ये 27 इससे छोटा है, इससे हमें बड़ा चाहिए, तो यानी कि हमें इसे 36 बनाना है। तो 29 में हम कितना जोड़ेंगे, 7। 29 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये 7 होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन बच्चों हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो भाग के एक प्रश्न में किसी विद्यार्थी ने गलती से 3 के स्थान पर 8 को भाजक ले लिया, यानी कि 3 ऐसे भाजक था, किसी संख्या में हमें 3 का इसमें भाग करना था। ठीक है, लेकिन क्या ले लिया, 8 ले लिया, 8 ले लिया, इसको हमने इससे विभाजित कर दिया। तो क्या हुआ कि ये 15 प्राप्त हुआ, यानी कि भागफल जो है वो हमें कितना प्राप्त हुआ, 15 प्राप्त हुआ। तो ये संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का गुणनफल, यानी कि भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे भागफल सॉरी ये भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, यहां शेषफल क्या था, 0 था। ठीक है, आप ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन आपको एक तरीका हम बता दे रहे हैं। ठीक है, ये तो बहुत ओरली सवाल था। भाजक 8 15 और प्लस 0, 15 8 120, यानी कि जो हमारा x आया है वो हमारा 120 आ गया। ठीक है बच्चों, अब सही उत्तर क्या है, यानी कि सही उत्तर के लिए x की जगह पर हम 120 रख दें, तो 3 चौको 12, तो यहाँ आ गया 40। ठीक है, तो 40 जो है वो हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा, ये वाला आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो 22 का बी। अगला देखते हैं। देखो 19 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ने पर योगफल 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो 19 में हमें जोड़ना है, 19 में कौन सी संख्या करें कि ये पूर्णतया विभाजित हो जाए 3 से। तो इसका मतलब है 3 के वो पहाड़े में आएगा। तो 19 से बड़ा कौन सा इसका गुणज है, 19 से। तो 3, अब देखो क्या करेंगे, 3 एकम 3, या इसमें हम भाग भी दे सकते हैं, और भाग दे सकते हैं, भाग देने के बाद जो बचेगा वो इसमें से घटा दे, या उस जो संख्या आई वो इसमें से घटा दें, फिर इसको जोड़ दें। ठीक है बच्चों, ऐसे भी हो सकता है। तो लेकिन आप क्या करो, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 तिछक 18, 3 सत्ते 21, यानी 19 से बड़ा पहाड़ा क्या है, 21 है। ये 18 आया और ये 21 आया, तो इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर, यानी कि 19 में अगर हम 2 जोड़ दें तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला दूसरा नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। अब देखो बच्चों
10 से 20 तक कितनी रूट संख्याएं होती हैं, तो रूट संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। रूट संख्याओं का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। तो 10 से अब देखो 10 हमने लिख लिया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, यहाँ हमने गिनती लिख ली। अब इनमें हम ढूंढेंगे कि रूट संख्याएं कौन कौन सी है। इसके लिए हमें व्यवस्था का नियम हमें अच्छे से पता होना चाहिए। 2 से लेकर हमने 29 तक व्यवस्था के नियम, आपको व्यवस्था का नियम बताए हैं, उनको आप याद कर लें, ठीक है। तो ये अब देखो ये 10 तो है नहीं, 11 क्या है, अभाज्य संख्या है, ये 12 है, इसके अंत में 2 है, इसलिए ये नहीं होगी। 13 अभाज्य संख्या है, 14 में 4 है, इसलिए 2 से विभाजित है, 15 में 5 है तो ये 5 से विभाजित और 3 से भी, ये 2 से हो जाएगी। 17 है, ये भी नहीं होगी, ये 2 से विभाजित है, 19 है। तो हमारे पास कौन कौन सी निकल गए, 19, 13 और 17 और 19, 11, 13, 17 और 19, ये 4 हमारी रूट संख्या या अभाज्य संख्या निकली। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका बी आंसर बच्चों हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित की जा सकती है। अब बच्चों 6 संख्या है से ये कौन सी संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, भाग देके, लेकिन भाग करोगे तो बहुत समय लग जाएगा बच्चों। तो इसके लिए नियम है 6 के व्यवस्था का नियम, जो 6 का व्यवस्था का नियम है वो हमें पता होना चाहिए। 6 का व्यवस्था का नियम सीधे नहीं है बच्चों, इसका क्या है, इसका गुणनखंड हम करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो गया। तो 2 का हमें व्यवस्था का नियम पता होना चाहिए, 3 का व्यवस्था का नियम पता होना चाहिए, ठीक है। या हम ऐसे कोई भी संख्या का व्यवस्था का नियम अगर बनाना है तो हमें उसे ऐसे फैक्टरों में तोड़ना होगा जिसका हमें व्यवस्था का नियम पता है। अब 2 का व्यवस्था का नियम देखो क्या है, तो 2 का व्यवस्था का नियम क्या है, किसी लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। और 3 का क्या है कि अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। तो अब 6 का नियम क्या बनता है कि 6 के नियम में 2 से भी वो संख्या विभाजित हो और 3 से भी हो। अगर इनमें से किसी एक संख्या से नहीं है तो वो संख्या क्या होगी, 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो अब देखो 2 का नियम पहले लगा लेते, देखो ये 7 वाला नहीं होगा और ये 3, ये 2 से विभाजित नहीं है, ठीक है। अब देखो ये 2 से विभाजित है, अब 3 का नियम लगाना पड़ेगा। 3 का नियम क्या है, अंकों का योगफल, यानी कि 306 के अंकों का योगफल हो गया 9, यानी 3 और 6 9। ऐसे ही देखो 3, 0, 8, इनका हो गया 3 और 6 11। अब देखो 11 वो है 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। ये हो गई, यानी कि ये संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, इसलिए ये संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो कौन सा हो गया हमारा 306 वाला ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, 5 गुणे 10, ये 3 पर घात 2 गुणे 10 गुणे 4 से किस संख्या का बोध होता है। देखो 5 गुणे 10 प्लस 3 का स्क्वायर गुणे 10 गुणे 4, देखो इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 50। 3 का वर्ग का मतलब होता है बच्चों 3 गुणे 3, यानी 3 गुणे 3 का मतलब हो गया 9, तो ये 9 रख लेंगे। अब ये 10 गुणे 4, अब देखो ये 50 हो गया प्लस 90 और 9 36, 360। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो 0 0, 36 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 41, ठीक है। तो 410 हो गया, 410 कौन सा है, ये वाला आंसर बच्चों हो जाएगा, इसी को हम टिक कर दें। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो 1 फिर ये 2, कोई अंक है पहले 1 बार आया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, कुछ कोई भी रिपीट हो सकता है। तो बच्चों इसके लिए एक ट्रिक है, वो हम आपको बता रहे हैं। इसको आपको जोड़ना नहीं है, ऐसे ऐसे रख के नहीं जोड़ना है स्तंभ में रखकर, ठीक है। तो आप पहले ये देखो इस जो संख्या है वो किससे बनी है, वो 1 से बनी है, तो 1 आप यहाँ लिख लो ऐसे, ठीक, फिर गुणा लगा लो, फिर ब्रैकेट लगा लो। देखो 1 2 3 4, यानी कि 4 पद लिखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे 4, 1 2 3 और 4, तो इनका हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसे हम लिख लेंगे गिनती। अगर हमें 5 पद लिखे होते तो 5 तक गिनती लिखी, 6 पद लिखे होते तो 6, ठीक है। और जो संख्या लिखी होगी वो यहाँ पे लिख लेंगे,
जैसे 2 2 लिखे होते सब में तो 2 यहाँ होता, 3 3 की बनी होती इसीलिए 3 लिखते। तो इसका जब गुणा करेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि ये आंसर आ गया। बिना जोड़े हम ऐसे निकाल सकते हैं इसको। तो 1 2 3 4 ये वाला आंसर हो जाएगा। इसको बिना हम कॉपी पे पेन चला ही निकाल सकते हैं। तो ये 27 का भी हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो अब 28वां क्वेश्चन ये है, 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। तो हम 33 में बच्चों हम x का भाग कर दें तब ये 55 यहाँ आ जाएगा। अब हमें इस x का मान निकालना है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे। तो यहाँ 33 आ गया, फिर ये 55 गुणे x आ गया। तो x बराबर 33/55, 11 तिया 33, 11 पना 55। तो x बराबर 3/5। तो ये हमारा आंसर आ गया कि 3/5 अगर हम इस संख्या में भाग करेंगे तो हमारा 55 उत्तर आ जाएगा। तो 3/5 कौन सा रखा है, ये बी रखा हुआ है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी, उस सबसे बड़ा अंक होता है 9, तो उसको 3 बार लिख देंगे। ऐसे 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी पूछी जाती तो 9 को 4 बार लिख देते। ऐसी छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं कि 1 लिखो और जितने अंक बताए जाए टोटल उतने अंक हो जाए। जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी पूछी गई तो 1 और 2, 4 अंकों की पूछी जाती तो 1 लिखते 3 जीरो बनाते, ठीक है। तो इसमें 4 अंक हो जाते, तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बच्चों हो जाती। तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। अंतर पूछा गया, अंतर का मतलब घटाना है। तो ये 9 8, तो ये हो गया 899। 899 ये वाला आंसर बच्चों हो जाएगा। अब देखो 30वां क्वेश्चन देखते हैं कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 से पूर्णतया विभाजित हो सके। तो अब बच्चों देखो 3 अंकों की ये संख्या रखी हुई है जो 5 से पूर्णतया विभाजित हो। तो हमें बच्चों 5 की विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 5 की विभाज्यता का नियम कैसे याद कर सकते हो बच्चों, पहाड़ा याद रखो 5 का। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30, यानी कि 5 फिर 0 फिर 5 फिर 0, ये 5 और 0। तो इसका मतलब कितनी भी बड़ी संख्या 5 कब लिखेंगे उसमें जो 5 से विभाजित है उसमें 0 या 5 होगा। तो अब देखो बच्चों 5 से कैसे करोगे, किसी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 है या 5 है तो वो संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो अब सबसे बड़ी संख्या पे हम देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है। देखो 990 यहाँ लिखा है, 995 यहाँ लिखा है। तो 995 में 5 है तो ये संख्या इससे बड़ी संख्या इसमें है नहीं, और यही संख्या हमारी 5 से विभाजित हुई है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 995 होगी। अब देखो बच्चों यहाँ पर 31वां क्वेश्चन जो आया है वो उसी बेस्ड पे आएगा, 2 + बाय। तो हम क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे, ये 1 2 3 यानी कि 3 पद लिखे हुए हैं। तो 1 2 3 गुणा कर देंगे। देखो इसका इसमें 6 4 2, तो 246 बच्चों इसका योग होगा। ऐसे हम नहीं जोड़ेंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे तो हमें समय लगेगा। ये तो हल हो जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा पद होते तो आपको लिखने में समय ज़्यादा लगता। तो इसमें कौन सा हो गया, 246, ये सी वाला हो गया बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो बच्चों 15 और 25 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का योग, 15 और 25 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो 15 बीच बता रहा है ना, तो 15 के बाद 16 कर लो। 16 हम पहले गिनती लिखे ले रहे हैं, 17 18 19 20 21 22 23 और 24, ठीक है। तो अब हम इसमें ढूंढेंगे। देखो ये तो है नहीं क्योंकि ये संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित है। 17 है वो इससे छोटी अभाज्य संख्या विभाजित नहीं है, इसलिए अभाज्य संख्या है। ये भी 2 से विभाजित है। अब देखो ये 19 है, 19 इससे छोटी जितनी अभाज्य संख्या है से विभाजित नहीं है, इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या होगी बच्चों। ये 2 से है और ये 3 से है, ठीक है। ये 2 से है बच्चों। ये देखो एक संख्या हमारी ये निकल के आई और ये भी 2 से विभाजित है। तो ये हमारी कौन सी निकली, 17 19 और 23। तो इनको हमें क्या करना है बच्चों, योग करना है। 17 19 और 23, तो 9 19 ये हो गया, 7 और 3 10 और 19 हासिल लगी 1, ये 4 1 5।
तो ये बच्चों 59 हो जाएगा। यानी कि 15 से 25 के बीच में जो अभाज्य संख्या हैं वो हमारी क्या है, उनका योगफल क्या हो जाएगा, वो जो है वो है 17, 19, 23 और उनका योगफल हो जाएगा 59 यानी कि 59। ठीक है, तो यही हम टिक कर देंगे बच्चों। अब देखो 91 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 को विभाजित कर रही है, यानी कि विभाजित वही करेगी जिसके पहाड़े में बच्चों ये 91 आएगा। तो 17 का हमें पहाड़ा पता होना चाहिए, 17 एकम 17 या 17 पना 85, 17 छक्का 102, यानी 17 पना 85 के बाद 102 आ गया, यानी 91 नहीं आया। तो ये संख्या यानी कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 17 थी, इससे तो विभाजित है नहीं। अब इससे छोटी संख्या है 13, तो 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे बच्चों, 13 सत्ते 91 होता है। ठीक है बच्चों, तो 13 ही हमारा आंसर होगा, यानी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 13 होगी जो 91 को पूर्णतः विभाजित करेगी। अब देखो बच्चों 19 को कितनी बार जोड़ें कि योगफल 114 हो जाए, तो इसका मतलब है 19 को हम ऐसे से जोड़े है ना, 19 कि ये कितना हो जाए 114 हो जाए। तो ये जितनी बार जुड़ेगा तो 19 गुणे x, यानी कि जो जुड़ता है वो x के रूप में आ जाएगा, माने हम इसको x बार जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 114, तो x बराबर 114 बटे 19, यानी कि 19 का हम इसमें भाग करेंगे तो हमें उतनी बार हमें उसको जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्रम होता है, ये जैसे 19 प्लस 19 प्लस 19 ऐसे करते चले जाएंगे तो 1 2 3, तो वो संख्या है, ये नंबर है कितनी बार जोड़ना है, यानी कि x हमें 5 बार जोड़ना है कि 6 बार जोड़ना है, तो हमें तो ये पता नहीं। तो हमने 19 का भाग किया, 19 पना 95, 19 छक्का 114, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 34 का छठा जो है, 34 का A 6 आ जाएगा इसका बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों ये दे रखा है 35, 80 और 91 के मध्य कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। 80, तो 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और 89। ठीक है, बी मध्य में है क्या, और 90, 91 और 90 भी आ गया। चलो ठीक है, क्या मध्य भी करना है। अब देखो 81 है वो 9 से विभाजित है, इसलिए ये नहीं होगा। 82 2 से है। अब देखो 83 है जो हम किसी से भी विभाजित करेंगे, यानी कि 83 से छोटी जो अभाज्य संख्या है, यानी कि इसका वर्गमूल लेंगे। जैसे बच्चों देखो इसका वर्गमूल हम लेंगे तो इसका 9 के समथिंग आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 9 में 81, 9 से बड़ा है, तो 9 से छोटी जितनी अभाज्य संख्या है उससे हमने इसे भाग दिया, 2 से भाग किया, 3 से भाग किया, 5 से भाग किया, 7 से भाग किया। ठीक है, तो ये क्या है कि ये विभाजित नहीं है। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या बच्चों हो गई। ठीक है, 84 2 से इसलिए हटा दो, 85 5 से इसलिए हटा दो, 86 भी 2 से है। अब 87 को कैसे, 87 2 से नहीं है बच्चों, 3 से है, क्योंकि 3 का विभाजता का नियम क्या है, अंकों का योगफल, 7 दूनी 14 15 आ गया, तो ये 3 से विभाजित हो गई 87। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगी। 88 बच्चों कितने हैं, 2 से है। अब 89 देखो बच्चों क्या है, 89 में 2 का भाग करेंगे, 3 का भाग करेंगे, फिर 5 का भाग करेंगे, फिर 7 का भाग करेंगे, तो 7 का भाग करेंगे तो इसमें 7 से विभाजित हो नहीं रहा, तो ये भी संख्या हमारी कैसी हो गई, अभाज्य संख्या होगी। अब हमें क्या करना है, इनका संख्याओं की संख्या बताना, तो कितनी हो गई, 1 2 2 हो गई बच्चों। तो 2 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 1 और ये 2, ठीक है 2 हो गई। अब देखो ये 36वां क्वेश्चन देखो 36 में भी यही है कि ऐसे जोड़ा गया है, इसको जोड़ें तो हम क्या करेंगे, ये 6 से बनी है और 3 1 2 3 पद लिखे हुए हैं, तो 1 2 3 लिख लें। 6 का गुणा कर देंगे, 6 18, हासिल लगे 1, 6 दूनी 12, 1 13, हासिल लगे 1 6 7, तो 738 बच्चों हो जाएगा। 738 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है बच्चों। ठीक है, इसी को ही हम टिक कर देंगे। अब देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, 2 अंकों की हो। अब देखो बच्चों 2 अंकों की कैसे निकलेगी, 97 99 90 और 92। तो सबसे पहले ये देख लो बच्चों कौन सी संख्या भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले देखो हमने 97 देखा बच्चों, ठीक है, 90 देखेंगे और 92 देखेंगे और 99। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि ये 9 के पहाड़े में या 99 99 होता है। ठीक है बच्चों, ये 11 के पहाड़े में आता है। ये 2 है इसलिए ये भाज्य संख्या हुई, ये भी भाज्य।
यहाँ पर 0 है, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो बच्चों कौन सी बची? अब हमारी संख्या 97 बची। तो इस तरीके से हम 97 पर टिक कर देंगे। तो हमने पहले भाज्य संख्या निकाल ली, कौन कौन सी भाज्य संख्या है जिनका रूल हमें पता है, तो वो हटा देंगे, फिर जो बचेगी वो हमारी अभाज्य संख्या बच जाएगी। ठीक है बच्चों। अब देखो, ये देखो व्यंजक लिखा हुआ है 19 - 6 × 3 + 2, तो 19 छतियां 18 + 2, 19 में से 18 घटाओगे तो 1 बचेगा, तो ये हो गया 3। तो बच्चों 3 कहाँ पे लिखा हुआ है? ये 3 ये लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक, यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। अब देखो 10 से कम सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए बच्चों। देखो यहाँ पे एक नंबर दे रखा है। अब देखो बच्चों एक चीज हम आपको बताते हैं कि कोई भी नंबर ये लिखा हुआ है n, मान लो ये सम है, तो इसकी आधी n/2 और n/2, यानी कि n/2 सम होंगी और ये विषम होंगी। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है वो सम है, तो उसमें जो होंगी संख्याएं सम और विषम कितनी होंगी? आधी आधी बच्चों होंगी। ठीक है, और अगर यहां जो लिखा हुआ है जो है विषम, ये विषम संख्या है। ठीक है, विषम, तो इसमें क्या होगा? अगर ये विषम है तो इसमें से हम 1 घटा देंगे। ठीक है बच्चों, इसमें से हम 1 घटा देंगे तो n/2 जो होंगी वो सम होंगी, n/1/2 n - 1/2 होंगी वो सम होंगी, n - 1/2 यानी कि n - 1/2 होंगी वो विषम होंगी। तो इस तरीके से हम कहीं पे भी कोई संख्या जो दे रखी है उसमें हम सम और विषम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब यहाँ एक चीज देखो, ये बता रहा है 10 से कम सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए कि 10 तक कितनी सम संख्याएं या विषम संख्याएं, तो उनके योगफल का हमें फार्मूला पता है बच्चों। तो 10 क्या है? 10 तक हमें सम संख्या निकालनी, तो इसका मतलब ये हो गया 5 सम हो गई और 5 विषम हो गई, यानी कि n बराबर हमें 5 मिल गया। ये विषम संख्या का हमें मिल गई कि 10 तक जो है वो 5 विषम संख्या है, और n विषम, ऐसे लिख लो, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होता है बच्चों n², तो 5 का वर्ग बराबर 25, तो ये 25 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये सही कर लेना, ये 5 लिखा हुआ है, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे है 9 से कम सभी सम संख्याओं का योग बताइए। 9, यहाँ 9 है। ठीक है, तो हम इसमें से 1 घटा देंगे, तो यहाँ माइनस करेंगे तो 8 में क्या होगा? क्योंकि ये सम है नहीं, तो यहाँ से हम 4 सम होंगी और 4 विषम होंगे। ठीक है बच्चों, तो और हमें क्या चाहिए? सम संख्या। तो प्रथम, अब देखो n बराबर ये n बराबर हो गया, यानी प्रथम n सम संख्याओं का योगफल होता है n + 1। ठीक है, तो ये हो गया 4 + 1, तो 4 × 5 बराबर 4 × 5 = 20, तो 4 × 5 = 20 बच्चों हो जाएगा। 20 कहाँ रखा हुआ है? ये देखो लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 41वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो 17 को कितनी बार जोड़ा जाए कि योगफल 119 हो जाए? तो हम ये मान के चल रहे हैं 17 को हमने कितनी ऐसे हम जोड़ते चले गए और जोड़ देंगे तो 17 × x, यानी कि x बार हमने इसको जोड़ा। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा? 114। तो x बराबर हमें ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है? भाग करना होता है। 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 17 × 7, अच्छा ये 119 है, सर ये 19 है बच्चों, 119 है, तो 17 × 7 = 119। ठीक है, तो x बराबर 7 हो गया, यानी कि 17 को हम ऐसे 7 बार लिखेंगे और योग करेंगे, तब हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 119 बच्चों हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो 42वां क्वेश्चन ये है
3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 34 से विभाजित हो। तो 34 से विभाज्यता का नियम बच्चों पता होना चाहिए, या हम इनमें भाग करें। तो भाग करेंगे, 34 का पहाड़ा आता नहीं तो हमें समय लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विभाज्यता का नियम बनाएंगे 2 गुणे 17, यानी कि जो संख्या 2 से और 17 से विभाजित होगी वो संख्या 34 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। अब देखो, अब हम ये देखते हैं कि 2 से कौन सी संख्या है विभाजित है और कौन सी विभाजित नहीं है। तो ये देखो 2 4 6 है, ये 2 से विभाज्यता के नियम में आते, तो ये 9 नहीं आता, तो ये नहीं है, तो ये तो नहीं होगी, इन तीनों में होगी। अब हम क्या करेंगे, 17 का विभाज्यता का नियम हम लगाएंगे, या तो याद होना चाहिए या तो हम भाग करें। देखो 984 में जब हम 17 का पहाड़ा हमें पता है, 17 पना 85, 17 छक्का 100, तो 17 पना 85 हमने कर लिया, तो 8 में से 5 गया 3, ठीक है, तो 1 और ये 4। अब देखो 17 का भाग करेंगे, 17 के पहाड़े में 134 आता है कि नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, पहाड़े के याद कर। 17 पना 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 यानी कि 17 अट्ठे 136 हो जाता है। तो इसका मतलब ये 134 आता ही नहीं, तो ये वाला नहीं होगा। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे। देखो 986, ऐसे हम 17 का फिर भाग करेंगे, 17 पना 85, 3 बचा 1 36। अब देखो 17 अट्ठे होता है 136, तो हमें मिल गया ये संख्या जो है 986 है, वो 2 से भी है और 17 से भी है, इसलिए ये संख्या 34 से भी पूर्णतः विभाजित बच्चों होगी। तो ये वाला हम टिक कर देंगे। अब देखो ये आ गया बच्चों 4 + 4 + 4 + 44 + 444 भाग 2। अब देखो बच्चों क्या करना है, पहले हमें भाग करना होगा। ये नहीं कि आप पहले 444 और 444 को जोड़ दो फिर 2 का भाग करो, तो गलत हो जाएगा। वर्ड मास के अनुसार कि पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो भाग करेंगे बच्चों, ठीक है। अब 2 का हमने जब भाग किया, तो 2 का जब भाग ऐसे कर लेना बच्चों, ठीक है, इस तरीके से कर लेना, तो 2 इतना आ जाएगा। अब हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ दे, ठीक है, तो 8 1 10 6 7, तो 270। तो बच्चों 270 इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो बोर्ड मास का आप जरूर याद रखें, जब भी प्लस माइनस भाग ये सब आए तो बोर्ड मास का ही नियम लगेगा। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 44, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का मतलब यह है कि ऐसी संख्या जो किसी के पहाड़े में ना आए, यानी कि एक और अपने के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। अब 81 पता है बच्चों, 81 वो 9 के पहाड़े में आता है, याद है, क्योंकि 9 का पहाड़ा हमें 3 से भी विभाजित है ये, ठीक है। अब देखो 83 है, 83 किसी के पहाड़े में आता नहीं, क्योंकि हमें 9 तक की हमने इसका वर्गमूल ले लिया है 83 का वर्गमूल जब लेंगे वो 9 में 81 और फिर 10 यानी कि 10 दशमलव 100, यानी कि 10 का वर्ग करेंगे 100, तो 10 के या 9 के अंदर में लिखेंगे। जितनी अभाज्य संख्या है हमने 83 में भाग किया, वो भाग नहीं गया, तो ये 83 बच्चों हो गई, ठीक है, 83 हो गई। अब देखो ये क्यों नहीं है 85 और ये 87 क्यों नहीं है, ये हम आपको बताते हैं क्यों नहीं है। 85 5 के पहाड़े में आएगा बच्चों, तो ये विभाजित हो गया। अब 87 का अंकों का योगफल बच्चों कितना है, 7 × 14 15, जो 3 से विभाजित है, तो ये संख्या वो भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, इसलिए कौन सा हो गया हमारा 83 हो गया बच्चों, ठीक है। जो अभाज्य संख्या हमें मिली वो 83 मिली, ठीक है। आगे देखो, अब 30 82 इतना, ठीक है, 8 और ये क्या लिख लेंगे 0। इस तरीके से हम स्थानीय मान निकालते हैं कि जैसे अगर हमें 3 का निकालना हो तो 3 लिखते, उसके बाद कितने अंक, 1 1 2 3, ये वाले नहीं लिखेंगे, 1 2 3 दशमलव के इधर वाले, तो 3, तो 3000 हो जाता है। इसका निकालेंगे तो बच्चों भाग आएगा 6/10, इसका आएगा तो 3/100। इधर 10 का भाग लगता है और इधर 10 का गुणा होता है, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, और इधर 10 100 1000 का भाग लगता है। तो हमारा क्या हो गया, 8 का 80 हो गया बच्चों। 8 का 80 कहाँ लिखा हुआ, ये वाला, यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। अब देखो 46, एक संख्या में 8 का भाग देने पर भागफल 7 और शेष 3 बचता है, तो वह संख्या बताइए। तो संख्या क्या होगी, वो भाज्य होगी, भाज्य।
तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है, शेष। तो अब देखो भाजक कितना है 8, 8 से भाग दिया गया, भागफल 7 आया और 3 शेष बचा, 8 सत्ते 56 प्लस 3 तो कितना आया 59। तो भाज्य बराबर 59 आया बच्चों, कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, इसी को ही हम टिक कर देंगे। आगे देखो 70 और 80 के बीच में सभी अभाज्य संख्या का योगफल क्या होगा। तो 70 के बीच की यानी कि 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। देखो बच्चों आप 100 तक अभाज्य संख्या अवश्य याद कर ले। यहाँ पे तो हम समझा रहे हैं, यहाँ पे तो कोई बात नहीं, लेकिन परीक्षा हॉल में आपको याद होनी चाहिए कौन कौन सी संख्या है 70 और 80 के बीच में। तो देखो बच्चों 71 है, 72, 73, 74, इनमें हमें अभाज्य संख्या ज्ञात करनी। तो अब देखो बच्चों 71 है, वो किसी के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा। तो अब इसका वर्गमूल लेने 8 आएगा, ठीक है, 8 से छोटी हमने अभाज्य संख्याओं से भाग कर दिया, तो ये विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या होगी। ये 2 से है तो ये हटा दो। अब देखो 7 और 73, देखो बच्चों 73 में भी हमने भाग किया, 5 2 का किया, 3 का किया, ठीक है, फिर 5 का किया, फिर 7 का किया, तो ये भी हमारी क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। अब देखो 74 2 से विभाजित होगा, 75 5 से विभाजित होगा, 76 6 से विभाजित होगा, 77 7 से विभाजित होगा, 78 2 से भी विभाजित होगा, और 79। अब देखो 79 में 2 से तो होगी नहीं, 3 का देख लो, 9 7 कितना होगा 16 होगा, 2 से नहीं हुई, 3 से भी नहीं हुई, 5 से तो है ही नहीं, फिर 7 से देख लो, 7 से भी ये संख्या नहीं है, तो ये 7 से भी नहीं है, ठीक है। तो ये अभाज्य हमारी संख्या होगी। तो हम जोड़ेंगे तो 1 और 3 4, 4 और 9 13, हासिल लगी 1 7 21 और 22। तो ये 200 बच्चों 23 हो गया, 223 जो है वो ये वाला आंसर रखा हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो 6 और 12 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है, 6 और 12 के, तो 6 और 12 के बीच कैसे लिखेंगे, 7 लिखे, 8 9 10 11 और 12 के बीच में। देखो 7 एक अभाज्य संख्या है, ये 8 नहीं है, 9 3 से विभाजित है, 10 2 से भी, 5 से भी, तो ये 2 हो गई, 7 और 11। तो 7 और 11 यानी कि 2 अभाज्य संख्या होंगी, तो ये वाला हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो 49वां क्वेश्चन ये है कि 4 गुणे 39 प्लस 96 गुणे 39, 4 गुणे 39 प्लस 96 गुणे 39। अब देखो बच्चों इसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं, इनका गुणा करें, इनका गुणा करें और जोड़ दें। लेकिन बच्चों इस तरीके से हम करेंगे परीक्षा हॉल में तो हमें बहुत समय लग जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा तो वो किसी न किसी ट्रिक पर आधारित होगा। तो इसमें ट्रिक क्या है कि 39 का इसमें भी गुणा है, 39 का इसमें भी गुणा है, तो 39 इसमें कॉमन ले लेंगे। क्यों ले लेंगे कि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे गुणा लगा हुआ होता या भाग लगा होता तो हम 39 को कॉमन नहीं ले पाते। यानी कि यहाँ पर जब प्लस लगा होगा या माइनस लगा होगा तभी हम कॉमन इसको ले पाएंगे। तो बच्चों देखो 39 हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा, यहाँ 4 बचा और यहाँ बचा 96। अब देखो 39 ये हो गए हमारे 100 और 100 का गुणा हम करेंगे तो ये 2 जीरो, यानी 39 का इसमें करेंगे और फिर 2 जीरो यहाँ जाए, तो ये 3900 हो गया बच्चों। कहाँ 3900 रखा हुआ है, ये रखा हुआ पहला, इसी को ही हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ये दे रखा है। अब देखो बच्चों 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है, और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखो ये भी ब्रैकेट में अंदर है, ये भी ब्रैकेट। ये नहीं कि आप 2 का भाग ही सिर्फ करो, इसका मतलब यह है कि ये एक संख्या लिखी हुई है, ये एक संख्या लिखी हुई है, इसका पूरे का इसमें भाग करना है तो भाग पूरे का होगा, यानी एक का नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4, या गुणा कर लो, इनका गुणा करोगे तो समय लगेगा बच्चों। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 और ये नीचे आ गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, ऐसे ही। अब देखो 2 इसे काट दिया, इससे इसे काट दिया, इससे इसे काट दिया, ठीक है बच्चों, और इससे इसे काट दिया, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16। तो बच्चों 16 आ जाएगा हमारा आंसर।
तो 16 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अब देखो 91वां सवाल है, 19 गुणे 91 प्लस 19 गुणे 9 माइनस 19 गुणे 100। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भी गुणा का वो दे रखा है क्वेश्चन, तो जब हम अगर इनको अलग अलग करेंगे तो इसको हल करने में हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। देखो 19 यहाँ है, फिर प्लस है यहाँ, या माइनस होता, 19 यहाँ, यहाँ माइनस है, यहाँ, तो हम क्या करेंगे, एक बार 19 को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ बचा 9 91, फिर यहाँ बचा 9 और फिर माइनस लगाएंगे, ये माइनस, यहाँ बचा 100। ठीक है, तो ये 19 ये हो गया हमारा 100 प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये हो गया 100 बच्चों माइनस 100। 100 में से 100 जाएगा बच्चों तो 0 बचेगा, तो बराबर हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो 0 कहाँ रखा है, ये वाला रखा हुआ है, पहला ही ऑप्शन रखा हुआ है। अब देखो 19 को कितनी बार जोड़ें कि योगफल 133 हो जाए, तो 19 का इसमें भाग करना है, 19 सत्ते होता है 133, तो ये 7वां, ये बी वाला ऑप्शन हम इसी को टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 5 घंटे 29 मिनट इतने को जोड़ने पर, यानी इनको जोड़ना है, घंटा ये लिखा हुआ है और ये मिनट, ये है 5 घंटा, ये 29 मिनट, और ये 6 घंटा और ये 47 मिनट। तो अब हम इधर से जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 9 और 7 कितना हो गया बच्चों, 16 हासिल लगी 1, और ये हो गया 7 और ये हो गया 11। अब देखो 11 घंटा 76 मिनट होता नहीं बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम 60 घटा देंगे। ठीक है, 60 घटाने के बाद 6 आया, फिर 16, और ये 60 घटाया तो यहाँ पर 1 की वृद्धि कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 12 घंटा 16 मिनट, तो 12 घंटा 16 मिनट ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये 11 घंटा 76 मिनट इसमें दे रखा होता तो उसको हम सही नहीं करेंगे, हमें करना आंसर ये 12 घंटा 16 मिनट का, ये दोनों आंसर रखे होंगे, तो करना हमें ये वाला है। ठीक है बच्चों, यही फॉर्मेट हमारा है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ये रखा हुआ है दिन और घंटे, दिन और घंटे, 2 घंटा 12 मिनट, 6 और 16। अब देखो बच्चों इनको जोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा 28 और ये हो गया 8। अब 8 दिन 28 घंटे बच्चों नहीं होता, 28 घंटे क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते, ये 24 से ज़्यादा नहीं, तो 24 इसमें से घटा दो। ठीक, तो कितना बचेगा 4, और 1 इसमें जोड़ दो, तो 9 दिन 4 घंटे, 9 दिन 4 घंटे, 9 दिन 4 घंटे। देखो 8 दिन 28 घंटे लिखा हुआ, 8 दिन 28 घंटे लिखा हुआ, लेकिन ये गलत हो गया बच्चों। ठीक है, ये वाला आप सी वाला करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों ये लिखा संख्याओं 12, 7, 11, 24, 18 को बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। देखो बच्चों 2 क्रम होते हैं, आपको बता दें, अवरोही क्रम और आरोही क्रम। अवरोही में 4 है बच्चों, इसमें ये छोटा है, यानी कि शब्दों इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो इसका मतलब ये बड़ा है, तो सबसे बड़ा पहले लिखा जाएगा। जब सबसे बड़ा लिख दिया तो इससे क्या होगा, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि ये जो क्रम है वो इस तरीके से है, घटता हुआ क्रम। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, ये थोड़ा हम ऐसे बना लें, घटता हुआ क्रम है ऐसे। ठीक है, और आरोही क्रम क्या है, पहले छोटा हो जाता है, फिर ये ऐसे बढ़ता हुआ जीने का आकार का। ठीक है, इस तरीके से ऐसे, तो जीना जो होता है ना ऊपर बढ़ते हैं, तो ये वो होता है आरोही क्रम। तो इसमें क्या बताया है, बढ़ता हुआ क्रम लिखिए, तो हमें आरोही क्रम में लिखना, यानी सबसे छोटा पहले। तो सबसे छोटा कौन सा है, 7 है, एक इसमें 7 लिखा है, एक इसमें 7, तो ये तो होंगे नहीं। फिर कौन सा है 11, तो 11 इसमें लिखा, 12 इसमें, तो ये डी वाला हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अच्छा ठीक है, तो बच्चों ये संख्या पद्धति की जो 55 क्वेश्चन थे उपकार की फर्स्ट एक्सरसाइज थी संख्या पद्धति में, जो हमने आज आपको समझा दिए हैं। अब इसकी अगली एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप सब्सक्राइब अधिक से अधिक करते रहें।